जय श्री कृष्ण दोस्तों। ब्रज 84 कोस यात्रा की श्रृंखला में आज हमारा तीसरे दिन की मैं आपको डिटेल बताऊंगी। इससे पहले कहते हैं कि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु पुरुषोत्तम मास में इस ब्रज 84 कोस यात्रा की परिक्रमा करता है वह 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र से बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसी बहाने हम लोग ये शारीरिक यात्रा तो करते करते हैं, साथ में हम कृष्ण प्रेम और ब्रजवासियों का जो हमारे प्रति परिक्रमा वासियों के प्रति जो विनम्रता का भाव होता है वह सीखने का भी बहुत अच्छा ये मौका होता है। वहाँ पे लोग बहुत तन मन धन से जितना जिससे हो सकता है वैसी सेवा करते हैं। दिन भर पूरे रास्तों भर आपको भंडारे नज़र आएंगे। कोई पानी पिला रहा है, कोई सत्तू पिला रहा है, कोई तरबूज बांट रहा है, कोई पेठा बांट रहा है, कोई जूस पिला रहा है। अनेक प्रकार की सेवाएं। जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं वो लोग रात में धर्मशालाओं में और खुले पंडालों में जा जाके मेहंदी के कटोरे भिगा भिगा के लोगों के श्रद्धालुओं के परिक्रमा वासियों के पैरों में मेहंदी लगा देते हैं। जिनके पैरों में छाले पड़ गए उन छालों को सिरिंज से निकालते हैं। पूरा पीप सिरिंज से निकालने के बाद उस पर दवाई लगा के पट्टी कर देते हैं। और अगर किसी को बहुत तेज़ पेन है तो इंजेक्शन लगा देते हैं, पेन किलर देते हैं। अगर फीवर हो गया है तो बुखार की दवाई, हर प्रकार की मदद, आपको कोई कमी नहीं नज़र आएगी। थोड़ा सा ये है कि भाई इतने लाखों लोग जब चलते हैं तो सोने की व्यवस्था थोड़ा सा कम हो पाती है, क्योंकि कुछ लोग खेतों में लेट जाते हैं, कुछ लोग चादर बिछाते हैं। वैसे बड़े बड़े पांडाल भी खुले में बिछाए रहते हैं। धर्मशालाएं बिल्कुल बुक रहती, पूरी फुल रहती हैं धर्मशालाएं। उनके दरवाजे खुले हुए हैं, लोगों के आंगन खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, जहाँ मर्जी आप वहाँ लेट जाओ। तो वो लोग ब्रजमंडल में कहते हैं आजा लाली लौट जा यहाँ पे। तो बहुत सुंदर लगता है सुन के, बहुत ही सुंदर भाषा है। तो इस प्रकार हमारा तीसरा दिन जो कटा उसका मैं आपको विवरण बताती हूँ। तो हम दूसरे दिन टैंटी गांव में पहुँचे थे। तो वहाँ से हम लोग सुबह, फिर वही मैं बता रही थी कि नींद तो आई नहीं, मंदिर में रुके थे। तो 12:30 पौने 1, 12:45 हो रहे थे एग्जैक्ट जब मैंने घड़ी पे देखा था। तो उस समय हम वहाँ से निकले, जो मंदिर में घड़ी लगी हुई थी वहाँ से हम निकले। फिर हरनौल आया 3.5 किलोमीटर पर। उसके बाद नसीटी आया 4 किलोमीटर पे। फिर हम पहुँचे हुलासी गढ़ी 2.5 किलोमीटर। फिर हम हुलासी से उमरायो आए 2.5 किलोमीटर और आगे। फिर उमरायो से हम सीताराम, नंबर सीताराम नाम था एक जगह का, 1 किलोमीटर पे। फिर वहाँ से हम नंबर हरदयाल तक पहुँचे। हरदयाल से हम जावरा 1.5 किलोमीटर पहुँचे। जावरा से हम पपरेला पहुँचे, वो भी 1.5 किलोमीटर था। पपरेला से हम आए कसेरा, और कसेरा से हम पहुँचे चौका। तो चौका 3 किलोमीटर था, कसेरा 1.5 किलोमीटर था वहाँ से, और फिर 3 किलोमीटर पे था चौका। तो ये यात्रा टैटी गांव से लेके जो चौका तक हमने की थी ये हो गई थी 22 किलोमीटर। और 22 किलोमीटर चलने के बाद हम बहुत थक गए थे। वैसे तो बैग में केवल 2 जोड़ी कपड़े थे, और गर्मी इतनी है तो इस समय ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। स्वेटर नहीं है, शॉल नहीं है, बस केवल 2 जोड़ी कपड़े थी, पतली पतली रखी हुई, और 1 सूती चादर थी। उसके अलावा कोई सामान नहीं था। उसके बावजूद भी जो कंधों में दर्द होता है, उतना सा सामान भी जब लंबे सफ़र में चलो तो बहुत भारी नज़र आता है, बहुत भारी लगता है। तो बार बार उसको, कभी लोगों को देख देख के मैं कोशिश कर रही थी कि मैं भी सर पे रखूं बैग अपना। तो थोड़ी देर रख के वो इधर इधर ढुलमुल रहा था, फिर दोबारा पीठ में लगा दे रही थी। फिर कभी एक हाथ में उठा के, कभी दूसरे हाथ में उठा के, और ईश्वर का नाम लेते लेते पूरी रात बस भजन कीर्तन सत्संग में चलती रहती है। किसी परिक्रमावासी से परिचय हो गया, थोड़ी बहुत वार्तालाप हो गई। तो धार्मिक, वहाँ की सारी ब्रजमंडल की सभी औरतें और आदमी लोग, सभी को कृष्ण भक्ति में सब लोग सरोबार हैं, सबको बहुत नॉलेज है। तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उतना तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो उनके साथ वार्तालाप करते हुए, कभी भजन कीर्तन करते हुए, कभी चुपचाप चलते हुए, तो ऐसे ऐसे करके हमने ये 22 किलोमीटर पूरे किए। और चौका पहुँचे हम लोग वही 9, साढ़े 9, 10 के आसपास हो रहा होगा। फिर वहाँ एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने क्या कहते हैं, सुबह का नाश्ता वो लोग बांट रहे थे, तो नाश्ता किया और वहीं विश्राम किया। छाँव में टेंट लगा हुआ था काफ़ी बड़ा, तो उस टेंट में विश्राम किया। उसके बाद फिर पास में एक मंदिर था, वहाँ चले गए। तो हमने दिन का समय वहाँ गुजारा। उसके बाद हम फिर वही 3:30 पौने 4 बजे वहाँ से चले
तो चौका से हम चले, फिर आया ईश्वर का नगला 3:30 पौने 4 बजे करीबन हम निकले थे। 2 किलोमीटर पे वो आया। वहाँ से फिर हम पहुँचे नारवे 1.5 किलोमीटर पे। नारवे से हम आए घना 2 किलोमीटर और आगे। घना से हम आए 5 किलोमीटर आगे राया। राया में हम लोगों ने चप्पल खरीदी, क्योंकि सूज से हमारे पैरों में बहुत बड़े बड़े फोड़ वो निकल गए थे, फपोले बहुत बड़े बड़े। तो राया में हम लोगों ने वो फपोले उनसे पानी निकलवाया। वहाँ श्रद्धालुओं ने, जो लोग बेचारे वहाँ सेवा कर रहे थे, मेडिकल वाले बहुत लोग सेवा करते हैं, जगह जगह बैठे रहते हैं, तो उन लोगों ने वो फोड़े निकाल के, पीप निकाल के फिर पैरों में पट्टी बांधी। तो हमने राया में फिर अपने लिए चप्पल खरीदी। तो राया से चप्पल खरीदने के बाद, थोड़ा सा पेन किलर लेने के बाद, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। 1.5 किलोमीटर पे सियरा आया, और सियरा से फिर 2 किलोमीटर हम और चले शाम को ही, रात को। तो 2 किलोमीटर बाद हम पहुँचे सियरा से हवेली, 14 किलोमीटर शाम की यात्रा की। तो सुबह हमने की 22 किलोमीटर की यात्रा, और शाम को हमने की 14 किलोमीटर की यात्रा। ये एक पर्चा मिला था बंचारी में, तो मैं इस पर सब नोट भी करी रही थी, देख भी रही थी बार बार कि हम कहाँ पहुँचे, कौन से गांव पहुँचे। तो इससे ये माध्यम बहुत अच्छा रहा कि हमें पता रहा कि हम इस समय कहाँ हैं, इस समय कहाँ हैं। वैसे तो गांव के नाम अब हर जगह बोर्ड, छोटे छोटे बोर्ड लगे रहते हैं गाँव में भी, पर फिर भी इससे ये जानकारी मिली कि इतने किलोमीटर अभी हम आगे बढ़े हैं। तो हमने इस पर्चे को लेते ही एक अपना वो बना दिया था मोटिव कि हमने आज इतने किलोमीटर चलना है, कम से कम। आगे चल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतना हमने किलोमीटर चलना है। तो फिर हम हवेली पहुँचे 14 किलोमीटर। तो फिर हमने वहाँ पे ऐसी एक विश्राम गृह पे, जहाँ पे सब लोग आराम कर रहे थे, तो वहाँ हमने विश्राम लिया। तो इससे आगे की चर्चा फिर चौथे दिन की कल करते हैं। एक ही साथ में सारा बोलूँगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ से कहाँ पहुँचे, और आपकी रुचि भी हट जाएगी। तो कल फिर आगे की वीडियो में आपको बताती हूँ कि चौथे दिन हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। तब तक आप इन वीडियो को देखिए, और हो सके तो अगली जब 84 कोस की यात्रा आएगी, वैसे कार्तिक के मास भी ब्रज 84 कोस की यात्रा हर साल होती है, और पुरुषोत्तम मास चौथे साल आता है। तो पुरुषोत्तम मास में तो यह यात्रा बहुत भव्य और दिव्य रूप से होती है। वैसे कार्तिक के महीने भी ये यात्रा हमेशा होती है। तो अगर आप सक्षम हैं, आप चल सकते हैं, तो आप चलने का धीरे धीरे प्रयास कीजिए, और सुबह वॉक करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 10-12 किलोमीटर अगर आप पर डे चलने लगेंगे तो आप इस यात्रा को आराम से कर सकते हैं। तो मिलती हूँ कल फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपने अब तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और धर्म से जिनको धर्म में रुचि है, जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं, उन तक इन वीडियो को अवश्य शेयर करवाइएगा। तो जय श्री कृष्णा।